दसरा के क्लाइमेट नैरेटिव हब ने भोपाल में मानव वन्य जीव टकराव विषय पर मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया। कार्यशाला का विषय था संघर्ष से सह अस्तित्व की ओर। मानव वन्य जीव टकराव के बारे में लोगों की सोच को बेहतर बनाने में मीडिया की भूमिका। कार्यक्रम में पत्रकार, पर्यावरण विशेषज्ञ और वन्य जीव संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग और संतुलित खबरों की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य प्रदेश जहां 785 बाघ है, वहां मानव वन्य जीव टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। वर्कशॉप में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन, मानवीय आबादी का विस्तार और जंगलों की कटाई से वन्यजीव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में मीडिया को डर फैलाने वाली खबरों की बजाय समाधानात्मक और संवेदनशील रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यशाला का उद्देश्य जनहित में रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना था। मेरा नाम डीपी श्रीवास्तव है और मैं एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ और भोपाल में कार्यरत हूँ। अगर हम आज के टाइम में वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया एक बहुत ही उभरते हुए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया के रूप में देखा जा रहा है। हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 टाइगर रिजर्व और 24 से ज़्यादा सेंचुरीज के साथ मध्य प्रदेश में स्थित हैं और कंजर्वेशन या जो संरक्षण है ये बहुत विधाओं में बढ़ चुका है। टाइगर से लेके बर्ड्स, हर्बीवोर्स, हेरिटेज या जो प्राचीन एरियाज हैं जहाँ प्राचीन हेरिटेज एरियाज हैं, इम्पोर्टेंस एरिया रखते हैं, उनके उसमें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो एक बहुत वाइड कंजर्वेशन एस्पेक्ट बन चुका है और जब हम इसको आगे ले जाते हैं तो अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ इन सब चीज़ों का और ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं जिनसे हम मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, जो ना केवल टाइगर्स पे लिमिट करते हैं बल्कि हमारे पास और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ की इंक्लूडिंग छोटे मैमल्स, छोटे हर्बीवोर्स, कुछ ऐसे स्पीशीज जो सिर्फ रात को ही एक्टिव होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर आज की डेट में बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजी जैसे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बहुत हेल्पफुल हैं और इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों के साथ मिलके और बहुत सारे एनजीओज के साथ मिलके, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके कंजर्वेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है। सर, जानवरों के शिकार को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ी संख्या में शिकार भी होते हैं, एक्सटेंट भी होते हैं, आजकल सड़कों पर आ जाते हैं, तो उसके लिए चिंता का विषय है? देखिए, शिकार बहुत लेवल तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव्स ने, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बहुत लेवल पे कम किया है। अगर आप ने ध्यान दिया हो तो 1 महीने पहले इंटरपोल से एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आया था मध्य प्रदेश स्ट्राइक फोर्स को लेके, जिसमें उन्होंने एक बहुत नामी शिकारी को पकड़ा था, तो उसके लिए इंटरपोल से एप्रिसिएशन आया था। तो शिकार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो बचा खुचा भी है उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल रखता है। हाँ, रही बात बहुत सारे एनिमल डेथ्स की जो बहुत सारे रोड या रेलवे नेटवर्क्स की वजह से हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट भी जरूरी है और साथ ही बढ़ती हुई वाइल्ड लाइफ। तो अगर वाइल्ड लाइफ बढ़ रही है कंजर्वेशन के उससे, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रीजन से कहीं ना कहीं तो मरेगी ही। और उसके दोनों पर्सपेक्टिव है, मतलब आम लोगों के लिए लग सकता है कि वाइल्ड लाइफ मरे जा रही है, बट अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजर से देखें तो वो मैनेज कर रहे हैं और एक आध केसेस तो वैसे होंगे जहाँ पे वो। चीता प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सर, चीता प्रोजेक्ट एक्चुअली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना उस लैंडस्केप को लेके ना चीताज को लेके, तो मैं उसमें कुछ नहीं